हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी आर्किटेक्ट। माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। आज हम लोग यहाँ पे फ्लोर लोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने ड्राइंग में अपने जो भी हमारा स्लैब रहेगा, जो भी ड्राइंग रहेगा, उसमें किस तरीके से हम फ्लोर लोड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोर लोड होता है, ये हमारा टू वे स्लैब की जो लोडिंग होती है उससे एकदम समलेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ना तो हमें कोई प्लेट प्रोवाइड करना पड़ता है और ना ही मुझे कोई अदर फीचर्स इसमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो हमारा फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, उसको ये क्या करता है कि अलग अलग जो इसके बीम्स लगे होते हैं, ठीक है, जहां पे हम अभी स्लैब लगाएंगे या फ्लोर लगाएंगे, उस पे यहाँ पे जो उसके प्रेशर होता है वो उस फ्लोर जिस भी अलग अलग तरीके के बीम्स होते हैं उन सारे बीम पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। ठीक है, अपने आप। तो वो एक तरीके से क्या होता है कि सेल्फ इसमें स्टैडब्रो थोड़ा सा वर्क करता है और साथ ही साथ इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक बीम को चूज नहीं करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग द लोड। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो नई ड्राइंग बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, अपना फाइल नेम डालिए यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ यूनिट चूज करिए। अब देखिए, फ्लोर लोड लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा कम से कम 2 फ्लोर हो। ठीक है, और थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ये इसमें जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस का यूज क्या होता है, ये चीजें आपको पहले बता दी गई है। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, वो पहले उन सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लें, जिससे उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर ऐड बीम ऑप्शन पे चलेंगे तो एक एक बीम हमें बनानी पड़ेगी, उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम टेकन होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड लेंगे ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि स्टैड प्रो के अंदर कुछ अलग अलग मॉडल के स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो ट्रस मॉडल हो या बे फ्रेम हो, तो अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। उनको हम चूज करके अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस ऑप्शन पे लिए, अब हम यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद अभी आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। उस डायलॉग बॉक्स से हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम मॉडल को चूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये डायलॉग बॉक्स। देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले आपको करना है मॉडल टाइप। मॉडल टाइप में आपको यहाँ पे देखिए कई अलग अलग तरीके के मॉडल दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रस, फ्रेम, ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फ्रेम मॉडल्स लेते हैं। फ्रेम मॉडल्स में भी बे फ्रेम लेते हैं। ठीक है, अब बे फ्रेम पे वर्क करने के लिए इस पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग लेंथ डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ लेंथ चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हम चलिए लेंथ को ही चेंज करते हैं। यहाँ पे हम 17 ले लेते हैं। ठीक है, और सब अपने यही हाइट जो भी है, विड्थ जो भी है, ये ऐसे रखते हैं। और साथ ही साथ कितने फ्लोर आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी। ठीक है, कितने पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं, यहाँ से आप अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा खुल के। अब इसको आपको स्टैड प्रो में रखना है, तो यहाँ ऊपर एडिट ऑप्शन में जाइए। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड पेस्ट मॉडल इन स्टैड प्रो। इस पे आप क्लिक कीजिए, यस कीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आपका स्टैड प्रो में ओपन हो गया मॉडल। अब जैसे मॉडल ओपन हो गया, अब सबसे पहले आपको वो सारे स्टेप करने हैं जो स्टेप एक बीम को एनालाइज करने में किया जाता है, और ये सारे स्टेप मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं उस पे। सबसे पहले आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको डिफाइन ऑप्शन दिख रहा है। डिफाइन ऑप्शन में आपको जाना है और सबसे पहले आप अपने बीम और कॉलम का सेक्शन डिफाइन करेंगे। तो अभी हम सपोज करते हैं हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो हमने रेक्टेंगुलर पे लिया। और हम अभी सपोज करते हैं कि 400 क्रॉस 300 mm का हमारा बीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 मीटर और नीचे हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में तो हमें पॉइंट में लेना पड़ेगा वैल्यू। यहाँ से ऐड कीजिए और क्लोज कीजिए। अब इसको आप क्लिक कीजिए, असाइन टू व्यू ऑप्शन में नीचे जाइए, यहाँ से असाइन पे क्लिक कीजिए और यस। तो ये क्या हो गया, आपके सारे बीम और कॉलम पे ये सेक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सपोर्ट पे चलेंगे।
इसी लाइन में आपको नीचे दिख रहा है सपोर्ट। सपोर्ट में जाने के बाद अभी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो भी ये स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर नीचे हमारा फिक्स पे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाते हैं। तो फिक्स सपोर्ट लगाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, यहाँ से फिक्स ऑप्शन में जाना है। और फिक्स सपोर्ट लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी इसमें ऑप्शन चेंज नहीं करना पड़ता है, सिंपली आपको ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को हमें नीचे के सारे नोड्स पे लगाना है, तो अभी यहाँ पे आप लगाएंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने आपको एक वीडियो बनाया जिसमें व्यू के बारे में बताया गया, अलग अलग तरीके के व्यू के बारे में। वहां से हम ये आपको बता रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जेड व्यू हम सबसे पहले चूज कर लेंगे। जेड व्यू में आने के बाद हम सपोर्ट को चूज करेंगे। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके नीचे नोड दिख रहे हैं, इन सारे नोड को एक साथ ऐसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, सिलेक्ट हो गया रेड कलर के, आपको यहाँ डॉट शो कर रहा है। अगर आपको देखना है कि सारे नोड सिलेक्ट हुए कि नहीं, तो यहाँ ऊपर देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और नीचे देखिए सारे नोड्स आपके क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको असाइन टू सिलेक्टेड नोड ऑप्शन पे चलना ही है, साथ ही साथ असाइन पे क्लिक कर देना और यस कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी सपोर्ट थे वो सारे सपोर्ट आपके यहाँ पे प्लेस हो गए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे चलना है लोड एंड डेफिनेशन ऑप्शन पे। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो हमारा आज का मेन क्लास है कि फ्लो लोड किस तरीके से ऐड करते हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो हम लोगों ने डिवाइडेशन किया है, डिवाइडेशन जो हम लोगों ने किया है अपने फ्लोर पे, वो कितने कितने में अब ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अभी हम कुछ आपको दिखा रहे हैं, सारे नोड नहीं दिखाएंगे। हमने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ये आपका देखिए 8.5 मीटर का है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका 6 मीटर का और जो है ये आपका 7.5 मीटर का है, ठीक है। अब ये हम इसलिए आपको दिखाएं कि यहाँ पे देखिए 8.5 मीटर है तो ये भी अगला 8.5 मीटर होगा, और ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर है, और ये 7.5 मीटर है तो ये भी 7.5 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फ्लो लोड ऐड करते हैं। अब हम सपोज करते हैं हमारा जो फ्लो लोड ऐड करना है वो कुछ इस तरीके से है कि अभी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग को मूव करा के। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे लगाना है। ये जो आपकी बीम दिख रही है ये बीम, ठीक है, बीम नंबर 38 और साथ ही साथ 21 और ये आपका हो गया 37 और ये आपका है 11, ठीक है। इस बीम पे हम लोगों को लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको बीम दिख रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 4 बीम के बीच हमें फ्लोर ऐड करना है, ठीक है। अभी हम इन्हीं चारों को बताते हैं, आपको एक तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम फ्लोर ऐड करते हैं। आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं फ्लोर लोड के तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले लोड के इस डिटेल में जाना है, यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपको लोडिंग टाइप ऑप्शन में जाके सबसे पहले आपको डेड लोड ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको लाइव लोड ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए और क्लोज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 लोड बन गया, एक डेड लोड आपका बना है, एक लाइव लोड बना है। अब हम डेड लोड में पहले चलते हैं, इस पे आप जाइए, फिर से ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सेल्फ वेट का दिख रहा होगा, तो आप इसको सिंपली सिर्फ सेल्फ वेट पे ऐड करके और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब जो दूसरा आपने बनाया लाइव लोड, इस पे क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग फ्लोर लोड लगाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको फ्लोर लोड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो फ्लोर लोड में सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारा प्रेशर कितना आ सकता है, ठीक है। अभी हम सपोज करते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो 5 किलो न्यूटन का है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की, जो रेंज की बात की जा रही है, ये कैसे हम इसमें वैल्यू देंगे। तो अभी देखिए वाई रेंज आपको पता है, यहाँ पे जो ये कॉर्नर पे आपको ये व्यू क्यूब दिख रहा है, यहाँ से आप देखिए वाई जो रेंज है आपका ऊपर की साइड है, ठीक है। मतलब ये ड्राइंग में ये पोर्शन जो है वाई का है। अब आपको ये पता है कि हम इस नोड से लगा रहे हैं अपना फ्लोर, ठीक है। तो इस नोड से फ्लोर लगाने के लिए हमें नीचे से 7.5 मीटर ऊपर आना पड़ेगा,
ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, हमें ग्राउंड यहाँ से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे सपोर्ट लगा है, हमें इस पॉइंट से मतलब है। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो नीचे से 7.5 मीटर है। तो हमारा जो स्लैब स्टार्ट होगा या जो फ्लोर स्टार्ट होगा वो आपका 7.5 मीटर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो मिनिमम की वैल्यू है इसको आपको देना है 7.5, ठीक है, और इसी फ्लोर पे ही लगाना है, इसके ऊपर तो मुझे जाना नहीं है। तो जब इसी फ्लोर पे लगाना है तो मैक्सिमम वैल्यू भी इसका हो जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। अब अगर आपको सपोज कीजिए कि यहाँ इस पे लगाना रहता है टॉप फ्लोर पे, तो आपकी जो मिनिमम होती है वैल्यू वो क्या होती है 15 होती, ठीक है, क्योंकि 7.5 नीचे वाली और 7.5 पहले वाली, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाके यहाँ पे 15 पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से y की रेंज डिफाइन हो गई। अब हमें यहाँ पे नीचे देखिए इस साइड यहाँ पे x की रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए फिगर में, यहाँ पे आप जो व्यू क्यूब है नीचे, यहाँ पे देखिए x रेंज आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपका x रेंज में है। अब आपको पता है कि x रेंज यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है फ्लोर लगाना और इस नोड तक जाना है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 0 है। ये 0 कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो डायमेंशन दिया गया 8.5 वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे था तो यहाँ से 0 ये आपका 0 शो करेगा, ठीक है। तो 0 से 8.5 तक मुझे x पे जाना है, तो मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम 8.5 हो जाएगा, 8.5, ठीक है। अब इसी तरीके से जेड में भी मुझे चलना है। अब जेड देखिए 6 मीटर वाली जो बीम है ये आपकी जेड डायरेक्शन में, तो ये भी आपको पता है कि जब मुझे फ्लोर यहाँ से स्टार्ट करना है तो मतलब हमारा ये जो वैल्यू है मिनिमम आपको 6 देना पड़ेगा और मैक्सिमम 12। क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है और वैल्यू ये जो ये 0 से 6 ये है, 6 से 12 ये है, ठीक है। तो मिनिमम मुझे 6 देनी है यहाँ पे, और 6 देने के बाद मैक्सिमम आपको यहाँ पे 12 मीटर देना है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 से पहले आप 6 मीटर है, 6 मीटर से आपको फ्लोर लगाना स्टार्ट करना है, तो आप 6 मीटर मिनिमम वैल्यू देंगे और मैक्सिमम आपको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आपकी 12 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 मीटर देंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पे ऐड कीजिए और क्लोज कीजिए। अब सेल्फ वेट पे क्लिक कीजिए और इसको हमें अपने फिगर में असाइन कराना है। तो सेल्फ वेट पे क्लिक कीजिए, नीचे असाइन टू व्यू ऑप्शन में जाइए, असाइन पे क्लिक कीजिए और यस कीजिए। तो ये आपका सेल्फ वेट देखिए ऐड हो गया, रेड कलर का शो करने लगा। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे अपने लाइव लोड पे जो है फ्लोर लोड इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ठीक है, इसको असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर से शो कर रहा है फ्लोर लोड, ठीक है। अब जैसे आप फ्लोर लोड लगा लिए, अब फिर से पुराना वही स्टेप आपको करना है, ठीक है। एनालाइज एंड प्रिंट में जाना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए और क्लोज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, एनालाइज में जाकर रन एनालिसिस में जाना है, ठीक है, फिर सेव कीजिए। अब यहाँ पे आपको अगर सारा स्टेप आपका सही रहेगा, ठीक है, जिस भी स्टेप में आपने सॉल्व किया है, जो वैल्यू दिया है, अगर वो सारा स्टेप सही है तो यहाँ पे आपको जो एरर बताएगा ये 0 एरर बताएगा, ठीक है। अब हम लोग गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे चलेंगे और डन करेंगे, ओके। ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए नोड ऑप्शन पे आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। रिएक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रिएक्शन अलग अलग जो आपके सपोर्ट है उस पे कौन कौन सा रिएक्शन आया है। फिर बीम ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे आप फोर्स देख सकते हैं, स्ट्रेस देख सकते हैं और ग्राफ में आने के बाद ये आपको बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ दिख रहा है और ये शियर फोर्स का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो जिस भी बीम को आपको ग्राफ चाहिए आप उस बीम पे क्लिक कीजिए, वो आपको यहाँ पे उसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों शो करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब एनिमेशन में जाइए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पे जाइए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या बिल्डिंग सही है कि नहीं, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये देखिए कुछ ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंपन दिख रहा होगा फिगर। तो ये इससे इसलिए होता है कि यहाँ पे जब वैल्यू देंगे या जो सेक्शन डिफाइन करेंगे वो एक एस्टिमेटेड सेक्शन डिफाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर लोड कैसे यूज करते हैं इस सिर्फ वो सीखना था, इस वजह से मैंने जो सेक्शन लिया था वो नॉर्मली सेक्शन 1 ले लिया था, लेकिन आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको अपने चूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्लोर लोड को ऐड करते हैं किसी भी ड्राइंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और फ्लोर लोड के बारे में काफी हद तक आप लोग यहाँ पे सीख चुके होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप के लोड के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जो भी इश्यू आपको समझ में आता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा।
तब तक थैंक यू, टेक केयर।